हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11.3। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कोन है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है, डायामीटर भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें उसकी हाइट फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायामीटर गिवन है। ओके, सो यहाँ से हम अपनी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ। ओके, सो डायामीटर हमारे पास 28 है। सो 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। सो रेडियस हमारे पास आ गई। फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्वेश्चन में हमें गिवन है 9856 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 9856 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे पास क्या है? 14 है। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड एच। एच यहाँ पे हाइट होती है। हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। सो ये हमारे यहाँ पर किसके इक्वल होगा? 9856 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है। सो हाइट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? 9856। अब यहाँ पर ये हमारे पास इधर क्या है? ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनको नीचे लेके आएंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ये हो जाएगा। जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं। 77 7 2 जो 14। ओके, और देखो और क्या कैंसिल कर सकते हैं? इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जो 2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी थी। पार्ट में हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। सो हमें रिलेशन पता है कि जो एल का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आर के स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर के इक्वल होता है। एल जो है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 का स्क्वायर हो जाएगा। एच एच अभी हमने फाइंड किया था दैट इज 48। सो यहाँ पे हो जाएगा 48 का स्क्वायर। जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500। ये यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें तो यहाँ पर एल की वैल्यू चाहिए थी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट में 2500 हो जाएगा। अब जब हम 2500 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज 50। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। अब जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो हमारा इक्वल होता है पाई आर एल के। ठीक है, सो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर हमें पता है 14 है एंड एल अभी हमने फाइंड किया था डेट इज 50। ठीक है, सो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 इज अ राइट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें गिवन है 5 12 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया? उसको रिवॉल्व भी किया, यानी कि उस ट्राइंगल को घुमा दिया गया। कौन सी साइड से? 12 सेंटीमीटर की साइड से उसको घुमा दिया। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताना है सॉलिड का कि बाद में जब हमने घुमा दिया तो क्या वॉल्यूम होगा उस सॉलिड का। पास ट्राइंगल था एबीसी, जब हमने उसको रिवॉल्व कर दिया तो हमारे पास वो किसकी शेप ले लेगा? एक कोन की शेप ले लेगा। देखो कैसे, ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कोन की शेप ले लेगा। इसके यहाँ पे हमारे पास क्या था? पहले तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल था। राइट ट्राइंगल किस तरीके से था? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से था। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास 90 का था। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अगर मैं नेमिंग दूँ सो ये मेरे पास ए हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को बी एंड ये वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसकी साइड्स क्या थी? ये वाला 12 है, दिस वन इज 13 एंड ये वाली जो साइड है वो कितनी है? यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो जब इसको रिवॉल्व किया गया तो इसने क्या ले ली? एक सॉलिड की फॉर्म ले ली और वो सॉलिड हमारे पास क्या बना? कोन बना। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा? कोन बनेगा, कि कोन भी कुछ इसी तरीके की शेप का होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आर यानी कि रेडियस, रेडियस ये है तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। एच हाइट हमारे पास क्या है, दिस वन, यानी कि हाइट हमारे पास है यहाँ पर 12। एंड एल, एल यानी कि स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पर 13 है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। सो 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितनी है, डेट इज 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एट हाइट हमारे पास है यहाँ पर 13, ठीक है। तो अब जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर जब हम इसको पूरे को यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास पर जो हाइट है वो हमारे पास 13 नहीं है, वो हाइट हमारे पास है यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज 100, ठीक है। तो ये 100 और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, पाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पाई। और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। Number 8 is, if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास ABC जो ट्राइंगल था क्वेश्चन नंबर 7 में हमने उसको 12 सेंटीमीटर की साइड से रिवॉल्व किया था। अगर इस बार हम 5 सेंटीमीटर की साइड से उस ट्राइंगल को रिवॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमें अगेन हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है जो हमारे पास सॉलिड मिलेगा। और हमें यहाँ पर रेशियो भी फाइंड करना है, जो वॉल्यूम हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड किया था और जो वॉल्यूम हम क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो भी हमें फाइंड करना है। को 5 सेंटीमीटर की साइड से रिवॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सॉलिड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इस बार देखो पहले हमने उसको 12 सेंटीमीटर की साइड से उसको रिवॉल्व किया था तो हमारे पास हाइट क्या हो गई थी, 12 हो गई थी। इस बार हमने उसको 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया तो इस बार हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ये मैंने 12 और 13 इस तरीके से कैसे लिख दी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। सो अगर मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनियस होगा वो यानी कि ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, 13 होगी, ठीक है। समझ में आया ये फिगर किस तरीके से बनी है। अब तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हाइट हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है। सो ये मेरे पास क्या बना है, कोन की शेप ली है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 1/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं। आर हमारे पास 12 एंड एच मेरे पास यहाँ पर 5 है। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 एंड यहाँ पे पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के जो वॉल्यूम का जो रेशियो आया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया था, 100 पाई एंड क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आया, डेट इज 245 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास है 5/12 आ जाएगा, ठीक है। सो 5/12 को रेशियो में लिखें तो क्या लिख देंगे, 5/12 लिख देंगे। Number 9 is a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. So क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो wheat है, मतलब एक heap यानी कि wheat जो होता है, अगर हम wheat का एक दाना लें तो वो किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर है। हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो वो जो हीप है उसको क्या कर दिया, मतलब जो नाच का जो दाना होता है उसको एक कैनवस यानी कि एक कपड़ा होता है, ठीक है। तो कैनवस से उसको प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कि कैनवस से उसको कवर कर दिया जिससे कि उसको हम रेन से प्रोटेक्ट कर सके। सो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है कि उस कैनवस को, उस कपड़े के लिए कितना एरिया चाहिए। तो डायमीटर हमें गिवन है तो सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या है, 10.5 है, 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5.25, ठीक है। सो अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सो हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कहते हैं 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 एंड रेडियस हमारे पास क्या है 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25 एंड हाइट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3, ठीक है। सो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कैनवस के लिए कितना चाहिए होगा। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी कि मुझे यहाँ पर एल चाहिए, एल यानी कि स्लांट हाइट मुझे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। सो रिलेशन क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल होता है आर का स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मेरे पास क्या है 5.25, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एच, हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 3 गिवन है, सो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 27.56 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 36.56 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा 6.07, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के इक्वल होते हैं। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 5.25 एंड एल अभी हमने फाइंड किया था 6.07, ठीक है। सो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा यहाँ पे एरिया जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।